कालू जी, मेरे प्यारे कालू जी, आज आज तो तुम बहुत प्यार से बोल रही हो। बताओ बताओ, अपना मतलब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। कालू जी, मुझे दूसरे जंगल के आम खाने हैं, आप मुझे वहाँ ले चलो। क्या कहा गोरी, तुम्हें पता नहीं वहाँ कातिल गिद्ध रहता है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें जान से मार देगा और खा जाएगा। कालू जी, गोरी गोरी नाम है मेरा, वो मेरा नाम सुनते ही भाग जाएगा। गोरी चलो, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी बहादुर हो। कालू गोरी उस तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक तोता मिलता है। कहाँ कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? तोते, हम दूसरे जंगल आम खाने जा रहे हैं। पर कालू और गोरी, उस तरफ तो कातिल गिद्ध रहता है, वह तुम्हें जान से मार देगा। गंदी आंखों वाले तोते, भागो तुम यहाँ से। इतनी मुश्किल में तो मैं कालू जी को मना कर लाई हूँ और ऊपर से तुम उसे डरा रहे हो। भागो यहाँ से। कालू गोरी वहाँ से निकल जाते हैं। कालू जी, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। गोरी, मैं बहुत ज़्यादा थक गया, अब तुम ही पानी पी आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है कालू जी, मैं बस अभी आती हूँ। गोरी पानी पीने निकल जाती है। मिल गया, बहुत दिनों के बाद आज मुझे मांस खाने मिलेगा। इसकी तो मैं बिरयानी बनाकर खाऊंगा। गिद्ध उड़ता हुआ जाता है। गिद्ध गिद्ध जी, आप यहाँ? हाँ गोरी, तुम तो दूसरे जंगल में रहती हो। गिद्ध गिद्ध जी, मैं यहाँ आम खाने आई हूँ, मैं बहुत भूखी हूँ। कौवी, मैं और मेरा परिवार भी बहुत भूखा है, जिसका पेट तुम्हारी बिरयानी बनाकर खाने से भरेगा। गोरी नहीं आई अभी, मुझे उसे जाकर देखना होगा, कहीं उसे कातिल गिद्ध ने तो नहीं पकड़ लिया। कालू जल्दी जल्दी उड़ता हुआ जाता है और गिद्ध के पीछे जाकर उसे पीटता है। गिद्ध बेहोश हो जाता है। कालू गोरी बहुत तेज़ वहाँ से भागते हैं। गोरी, आज तो तुम्हारे चक्कर में हम मर जाते। कालू जी, वो गिद्ध तो मुझसे बात कर रहा था, वो गिद्ध मुझे कुछ नहीं कहता। गिद्ध उड़ता हुआ जाता है। बेटा, आज मेरे पास कौवा और कौवी आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। क्या मेरे पिता को मारने की किसने हिम्मत की? तुम बस देखते जाओ, अब मैं क्या करता हूँ। गिद्ध जंगल की तरफ आम बेचने निकल जाता है। आम ले लो आम, मीठे और अच्छे आम। वो गिद्ध तोती के पास जाता है। तुम तो गिद्ध हो, तुम मुझे मार तो नहीं दोगे? नहीं तोती बहन, अगर ऐसा होता तो मैं आम बेचकर गुजारा नहीं करता, सभी पक्षियों को पकड़कर खा ही लेता। अच्छा गिद्ध भैया, आप मुझे आम दे दें। तोती उससे आम लेती है और उसे पैसे देती है। गिद्ध उड़ता हुआ उल्लू की तरफ जाता है और उसे भी अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर वह उड़ता हुआ गोरी कौवी के पास जाता है। गिद्ध भैया, आप तो कितने अच्छे हो। कल मैं और मेरे पति जंगल आम खाने गए, वहाँ हमें एक कातिल गिद्ध मिला। उसने हमें मारने का प्लान बना लिया था, लेकिन कालू जी ने और मैंने उसे मिलकर बहुत पीटा और वहाँ से भाग आए, नहीं तो वो गिद्ध हमें जान से मार देता। अच्छा कौवी बहन, आपने मारा उस गिद्ध को, आपने बहुत ही अच्छा किया। वो गिद्ध बहुत ही हरामी है। गिद्ध भैया, अब आप हमें आम दे दो। गिद्ध गोरी को आम देता है और उससे पैसे लेता है। शाम होती है। गिद्ध घर की तरफ निकलता है। पापा, सभी पक्षी को मैंने यकीन दिला दिया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। बस कुछ दिन और फिर मैं उस कौवी को यहाँ लाकर मार दूँगा और तुम्हारे लिए अच्छी बिरयानी बनाऊँगा। इसी तरह बहुत दिन बीत जाते हैं। चिड़िया ये सब देख रही थी। गिद्ध घर की तरफ जाता है। चिड़िया उड़ती हुई गोरी कौवी के पास आती है। गोरी बहन, गिद्ध चाहे कितना भी अच्छा हो जाए,
पर वो कभी मांस खाना नहीं छोड़ता, इसलिए तुम उस गिद्ध से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें किसी दिन पकड़ लेगा। चिड़िया बहन, अपनी चोंच बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। भला वो गिद्ध इतना झूठ क्यों बोलेगा? और वो गिद्ध हमारे यहाँ बहुत दिनों से भी तो आ रहा है। अगर उसे कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देता। अब तुम भागो यहाँ से। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, आज चिड़िया उस गिद्ध को बहुत भला बुरा बोल रही थी। मैंने भी उसे उल्टा सीधा बोल दिया और वहाँ से भगा दिया। गौरी, मुझे भी उस गिद्ध पर बहुत शक हो रहा है। तुम उस गिद्ध से दूर ही रहो। कालू जी, कहीं उस चिड़िया ने आपके कान तो नहीं भर दिए जो चिड़िया की तारीफ कर रहे हो? पापा, आज आप तैयार रहना, मैं उस गोरी कौवी को यहाँ लाऊंगा। हाँ बेटा, तुम जल्दी जाना, मैंने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है, अब पेट भर के मांस खाऊंगा। गिद्ध जंगल की तरफ निकल जाता है। गोरी बहन, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मेरे घर पर तुम्हारी दावत है। आज मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बना रहा हूँ। क्या गिद्ध भैया, आप तो बहुत ही अच्छे हो। मेरे पति भी तुमको गलत समझते हैं, पर तुम बहुत ही अच्छे हो। चलो अब हम तुम्हारे घर चलते हैं। वह गिद्ध गोरी को अपने साथ लेकर जाता है। चिड़िया ये सब देख लेती है और कालू और तोते के पास जाती है। फिर वह उन सभी को सारी बात बताती है। ये गोरी मरवाएगी अब मुझे भी साथ में। उसे मैंने कितना समझाया, वो फिर भी नहीं मानी। भाइयों, चलो हम सभी चलते हैं, कहीं वो गोरी पर हमला न कर दें। अब आए तुम हमारे जाल में। कौवी, याद है तुमने और तुम्हारे पति ने जो मुझे मिलकर मारा था? अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गिद्ध भैया, मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। चिड़िया और मेरे पति ठीक बोल रहे थे, काश मैंने उनकी बात मान ली होती। तभी वे तीनों आकर गिद्धों को पीटते हैं। भागो जल्दी। फिर वे सभी वहाँ से भागकर आ जाते हैं। चिड़ा की गोभी की फसल बहुत अच्छी हो रही थी। अब मैं यह फसल बेच देता हूँ। अगले दिन चिड़ा अपनी फसल तोड़ता है। कुछ समय बाद कालू भी उसकी फसल खरीदने आ जाता है। भैया, मैंने अपनी फसल तोड़ ली, आप ये गोभी ले जाओ। अच्छा चिड़ा भैया। कालू चिड़ा को 1000 रुपये की फसल के 100 रुपये देता है। क्या कालू भैया, मुझे सभी पैसे की ज़रूरत है आज, मुझे आप सारे पैसे आज ही दे दो। क्या कहा तुमने? मैंने तुमको सारी फसल के पैसे दे दिए, अब तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा। पर कालू भैया, 1000 की सब्ज़ी के तुम मुझे सिर्फ 100 रुपये दे रहे हो, इतनी सस्ती फसल तो नहीं है मेरी। चिड़ा, तुम्हें अगर फसल बेचनी है तो बेचो, नहीं तो किसी और व्यापारी को ढूंढ लो। कालू फसल लेकर निकलता है। कालू की एक बहुत बड़ी मंडी थी। चिड़िया उड़ती हुई खेत की तरफ आती है। क्या हुआ चिड़ा जी, आप इतने दुखी क्यों हो? अपनी फसल भी अच्छी हो रही है, पर आप दुखी क्यों लग रहे हो? हनी की माँ, फसल तो बहुत अच्छी हो रही है, पर जब फसल का दाम ही सही ना मिले तो फसल का क्या फ़ायदा? कालू 1000 रुपये की फसल सिर्फ 100 रुपये में ले गया। पति जी, तो हम कालू को सब्जी क्यों बेचते हैं? हम किसी और व्यापारी को सब्जी बेचेंगे। अगले दिन से चिड़ा तोते को सब्जी बेचने लगता है। हनी की माँ, कालू हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा था, अब तोते भैया हमारी फसल का अच्छा दाम दे रहे हैं। पति जी, मैंने सही कहा था, कालू बहुत बेईमान है। फिर वे दोनों सोने लग जाते हैं। सुबह होती है। कालू जी, मैंने चिड़ा के खेत में तोते को देखा है। क्या वो चिड़ा तोते को फसल बेच रहा है?
अब बताता हूँ मैं उसे। कालू उड़ता हुआ चिड़ा के पास जाता है। चिड़ा, तुम मुझे फसल क्यों नहीं बेच रहे? कालू भैया, आप हमारे साथ धोखा कर रहे थे। आप मेरी सब्जी के दाम बहुत कम दे रहे थे, इसलिए मैं अपनी सब्जी तोते भैया को बेच रहा हूँ। चिड़ा, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। इसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है। शाम होती है। चिड़ा भी घर की तरफ आता है और सारी बात चिड़िया को बताता है। कोई बात नहीं पति जी, आप घबराइए नहीं, कालू कुछ नहीं करेगा। गोरी, आज मैं जहरीली दवाई चिड़ा के पेड़ों में डालकर सभी को खराब कर दूंगा। कालू जी, एक पेड़ को आप खराब कर देना। कालू उड़ता हुआ जाता है और चिड़ा की सारी फसल में दवाई डाल देता है। सुबह होती है। चिड़ा फसल की तरफ निकलता है। ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूँगा? चिड़ा बहुत रोता है। चिड़िया वहाँ आती है। ये क्या हो गया पति जी? हमारी फसल किसने खराब कर दी? कल तक तो हमारी फसल ठीक थी। हाँ हनी की माँ, रात भर तो हमारी फसल ठीक थी, पर सुबह क्या हुआ जो हमारी फसल बेकार हो गई? पति जी, आप फिक्र न करें, मैं एक दवाई बनाती हूँ जिससे हमारी फसल ठीक हो जाएगी। चिड़िया घर की तरफ जाती है और वो दवाई बनाने लग जाती है। फिर चिड़ा वह दवाई फसल में डालता है। रात होती है। वह दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। चिड़ा फसल की तरफ जाता है। उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाती है। गोरी, अब हम क्या करें? चिड़ा की फसल तो फिर से ठीक हो गई, हमें अब कुछ और करना होगा। कालू जी, आग लगा दो चिड़िया के घर में। क्या कहा गोरी? आग लगा दूँ? हाँ कालू जी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कालू आग लेकर जाता है और चिड़ा के घर पर आग लगा देता है। चिड़िया और चिड़ा वहाँ से भागते हैं। पति जी, अब हम कहाँ जाएं? हमारे साथ ये क्या हो रहा है? चलो हनी की माँ, हम अपने खेत पर चलते हैं, वहीं कुछ करना होगा। वह दोनों अपने खेत की तरफ निकल जाते हैं। पति जी, क्यों ना हम गोभी का घर बनाएं? हाँ हनी की माँ, तुमने तो ये बिल्कुल ठीक कहा। जब मैं छोटा था तो मैं गोभी के घर बनाया करता था। अब मैं गोभी का घर बनाऊंगा। वह दोनों गोभी का घर बनाने लग जाते हैं। कुछ समय बाद घर बन जाता है और वे दोनों घर में आराम से बैठ जाते हैं। गोरी, तुम्हारे आइडिया तो बिल्कुल बेकार है। क्या कहा कालू जी तुमने? एक तो तरीके से काम खुद नहीं करते और उल्टा मुझे बोलते रहते हो। गोरी, आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लग गई हो। इसी तरह कालू गोरी को पीट देता है। गोरी घर से भाग जाती है और कालू घर पर रोता रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी किसी का गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि गलत काम का फल हमेशा गलत ही होता है। इसलिए हमेशा अच्छे काम ही करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।